हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूपी वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम हुआ है आज, यानी कि 26 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट की हम यहाँ पे आंसर की करने वाले हैं और बिल्कुल फास्ट तरीके से चलेंगे ताकि कम समय में आप अपने आंसरों को टिक कर पाएँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो हिंदी के सेक्शन से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। यहाँ पे बताना है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा क्या होगा, बली बली, बली बली और बलवान गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द युग्म चरम चर्म का यहाँ पे उचित अर्थ बताना है। तो चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा और एक चर्म का मतलब होता है चमड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यामा लाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो एक किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे क्या है, जो सो, यानी कि कुल मिला के एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है, डिपेंड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो घी के दिए जलाने का मतलब हो गया कि खुशियां मनाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाने का मतलब है कि किसी की अत्यधिक प्रशंसा कर देना, उसको क्या बोलते हैं आसमान पर चढ़ाना बोलते हैं। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब है एक वस्तु के ग्राहक अनेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे छठवें का हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये वाक्य कैसा है, यहाँ पे किंतु परंतु जब भी आ जाए आपको तो क्या है होता है किंतु परंतु, और ये सब किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद ये जो है पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, पैराग्राफ दिया गया है 8 से 12 तक। चलिए इसको देख लेते हैं। तो कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। तो अपनी विभिन्न कमियां, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, समय पर काम करना, समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, पैराग्राफ के अनुसार जो है समय की कीमत को समझना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो किस स्थिति में, जब समय बीत जाता है तब कार्य जो है फलप्रद नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू पैसेज। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो अकर्मण्यता शब्द की बात हो रही है, तो यहाँ पे अकर्मण्यता में उपसर्ग होगा आ और प्रत्यय होगा ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त तो कौन सा होता है, औपचारिक पत्र का मतलब है कि जो एप्लीकेशन जो बच्चा लिखता है, जो जैसे स्टूडेंट जो एप्लीकेशन लिखता है उसको औपचारिक पत्र ही हम बोलते हैं। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा नीचे क्या लिखता है, बच्चा लिखता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका आज्ञाकारी लिखा हुआ है, यहाँ पे शिष्य होता तो ऑप्शन ये करेक्ट होता। इसलिए अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, भवदीय हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, अंग अंग बांस समानी। इन पंक्तियों में बताना है कि ये किसके द्वारा रचित है। तो ये रैदास, भक्त रैदास के द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा समूह सही नहीं है, मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है टा वर्ग होता है, ठीक है। बाकी ओष्ठ पा कंठ्य का और बत्सर्य ना, ये बाकी सब सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो हंसप्रद विराम चिन्ह कौन सा है। तो हंसप्रद मतलब कौन सा होता है, जब कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हंसप्रद का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। तो संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, छात्र, ज्ञानी और श्री होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है हमारा। बेकारी शब्द के प्रकार, बेकारी 4 प्रकार के होते हैं।
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलियो नहीं कोय। ये पंक्तियां किसके द्वारा? मीरा के द्वारा लिखी गई हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो सभी शब्द अनेकार्थी यहाँ पे किसके हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे अनंत, कल, कर, दल, गुरु, पतंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य में किस काल में ये वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो संभव है यहाँ पे बात की गई है, संभावना की बात की गई है, तो संभावना यानी कि संभाव्य भविष्य काल यहाँ पे होगा। महाओजस्वी का संधि विच्छेद, सॉरी, महाओजस्वी का संधि रूप क्या होगा? तो महाधन ओजस्वी यानी महोजस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे, इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द में जो है कौन सा कारक है? तो यहाँ पे पक्षियों को देखा, यानी कि कर्म कारक यहाँ पे हो जाएगा। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, या इसमें बताना है आपको कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कराकर में कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी यहाँ पे। निम्न में से किस विकल्प के सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? किस विकल्प में सकर्मक क्रिया? सकर्मक का मतलब होता है कि जिसमें कर्म साथ में होता है, सकर्मक यानी कर्म साथ में होता है, उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इन सभी में जो है क्रिया जो है कर्म किसके साथ में? सिपाही चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पे चोर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा। बाकी और किसी में जो है कर्म की बात नहीं की गई है, केवल कर्ता ही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो स्कूल से बात हो रही है, से मतलब अपादान कारक हो गया अलग होने के अर्थ में। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? तो समास नाम कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सही होगा शरणागत तत्पुरुष समास इसमें होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो जटिल, सरल, अशाक्ति, नास्तिक। ये यहाँ पे क्या है? गलत दिया गया है, नास्तिक। यहाँ तो आस्तिक नास्तिक होता। ठीक है, इस वजह से क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, विज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किलकत काना कुटुरूबनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिम्बे धावत, कबहू निरखी हरि आपहू चाको, करसो पकरन चाहत, किलकी हंसत राजत द्वे दतियां, पुनी पुनी तिही अवगाहत। तो ये यहाँ पे जो है ये पंक्तियां जो हैं इसके द्वारा, सॉरी, यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा रस है इनमें, तो रस होगा इसमें वात्सल्य रस, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर जाहि निरंतर गावे, तो इसमें कौन सा होगा? अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार यहाँ पे होगा। अध्याय शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? सॉरी, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अध्यक्ष में होगा अधि। अज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। तो अज्ञ का मतलब है जिसे जाना ना जा सके, अज्ञ होता है। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे सही है? तो वर्तनी यहाँ पे जो सही है वो किसकी? उत्कर्ष, यहाँ पे उसकी वर्तनी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी, सेंधव, नेत्र, अक्षांशा, इच्छा, अभिलाषा, विदु, चंद्रमा, हिमांशु। तो बाजी, सेंधव, नेत्र यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो मेरे प्राण सूख गए का मतलब हो जाता है कि मैं डर गया। ठीक है, बहुत डर गया, तो बहुत डर जाना इसका मतलब होता है। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची जो है सुरसरिता। ठीक, ये नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा उपमा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए।
निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव तड़ाग 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 का क्या मतलब होता है? तालाब। दयालु शब्द का कौन सा प्रत्यय है? दयालु, दया धन आलू, दयालु। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा होगा? तीरथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो सभी शब्द जो है पुल्लिंग यहाँ पे किस में आएगा? हार, पायल, पुखराज, हीरा, मोती, मणि, कौवा, खरगोश, मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट। चलिए, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कान कतरने का मतलब होता है बहुत अधिक चालाक होना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमने बहुत आम खाए, अशुद्ध पूछा है यहाँ पे। इतना तेज क्यों चल रहे हो? कितना सुंदर चित्र है यह। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दिया गया है पीछे। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको अशुद्ध भाग कौन सा है। तो अशुद्ध भाग हो जाएगा यहाँ पे शीर्षक को चयन, है ना, ये अशुद्ध हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द की जहां पे बात होती है तो तत्सम शब्द है यहाँ पे गृहिणी। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न, सॉरी कहाँ पहुंच गया ये क्वेश्चन नंबर, इस पे थे हम। ठीक है, गृहिणी। यहाँ से भाग दो, यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताना सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन यहाँ पे करना है। ठीक, यदि आप एक मैनेजर हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक मैनेजर के रूप में आप क्या करेंगे? किसी अन्य नौकरी में उसकी क्षमताओं और रुचि को विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये तो बाद की बात हो गई, उसे निकाल देंगे नहीं, उससे बात करेंगे कि उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है। किसने किया है? आपकी नौकरानी ने, जो आपके यहाँ पे काम करती है, उसने अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है। तो आप क्या करेंगे? उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे? बिल्कुल, उसे पूरी तरीके से अनदेखा करेंगे, गलत हो जाएगा। उससे बधाई देंगे और शामिल होने में असमर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। कोशिश कर शादी में शामिल होंगे। देखिए, ये भी ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नौकरानी की बात हो रही है। तो नौकरानी की जो बेटी की शादी है, तो ज़्यादा उचित जो यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा होगा? कि उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक, यहाँ पे बताना है कि इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जा सकता है? दो प्राकृतिक संख्या x और y का गुणनफल, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें। तो एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वे खेल के भाग के रूप में 4 नियम बनाते हैं। ठीक है, तो नियम आप ये देख लेना, D2H191, इसका जो यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा होगा? A1F1 A4, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूजा, क्वीन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और बिला 8 दोस्त एक दूसरे के सामने वृत्ताकार बैठे हुए हैं। विवेक क्वीन के दाएं तीसरा और रोहन के बाएं चौथा है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका निकल के आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा रोहन। ठीक, चलिए यहाँ पे हम बात करें तो कथन दिया गया है। कथन क्या दिया गया है? या तो ट्रेन लेट है या फिर पटरी से उतर गई है। ठीक, तो उसके बाद में दो निष्कर्ष इसके क्या है? ट्रेन लेट है, ट्रेन लेट नहीं है। अच्छा, ये इनमें से बताना है ट्रेन पटरी से उतर गई है, ट्रेन पटरी से नहीं उतरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ट्रेन लेट है, जो यहाँ पे कही गई है सीधी बात, ट्रेन लेट है। उसके बाद पटरी से उतर गई है, तो ट्रेन लेट नहीं है, ट्रेन पटरी से उतर गई है। तो ए सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर
AC यानी कि CA, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ए बिंदु 20 के 30 मीटर पूर्व में है ना, ए के 10 मीटर दक्षिण में है, बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में है, तो इसका जो आंसर होगा 10 मीटर नॉर्थ। परेश, कासिम, रमेश, सुरेश, तुषार, उमेश, वरुण और वसीम वृत्ताकार में बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर, एक मिनट, इसका आंसर जो है हमने क्या लगाया है 58, हम देख लेते हैं। ये फिलहाल इसको मैंने देखा नहीं है, तो अभी हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो यहाँ पर बताना है एक निश्चित कोडित भाषा में एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है पूर्व, क्वेश्चन मार्क का मतलब पश्चिम, एंड का उत्तर और स्लेश का अर्थ होता है दक्षिण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, ठीक है। तो ये आप जब हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्लेश यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पूछा गया है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करें तो हवाई जहाज का संबंध परिवहन से होता है, तो समाचार पत्र का संबंध होता है मीडिया से। उसके बाद हम बात करें जेपी से किस प्रकार संबंधित है, कथन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए कथन है एमपी का भाई है और टीपी की बहन है, क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, अकेला पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है, आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति रिप्लेस करने वाली है, तो आकृति 5 इसको रिप्लेस करने वाली है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा ये, ठीक है। चलिए एक प्रश्न नीचे कथन दिए गए हैं, तो वही कथन है, कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष की हम बात करें, व्यक्ति जिग्रेस से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें तो यहाँ पे केवल सेकंड यहाँ पे क्या होगा पर्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। शिपिंग का कारोबार काफी गंदा है, भारी ईंधन तेल जलाने से शिपिंग उद्योग दुनिया के सल्फर उत्सर्जन का 13%। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे शिपिंग का, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड केवल। चलिए 21 दिसंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सप्ताह का कौन सा दिन था, सोमवार। अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए केवल उत्पादों और सभाओं पर काम करने के बजाय अन्य लोगों के साथ प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो परिच्छेद अच्छी तरह से वर्णन करता है, कौन सा करता है, प्रबंधक को लोगों से बात करने में अच्छा होना चाहिए, उत्पाद पर नहीं सेवा पर ध्यान दे। कोई भी विकल्प आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है किसकी, अंतर्व्यक्तिक कौशल की यहाँ पे पढ़ने वाली है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी जो है कितना समय बताती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा 3:36 PM, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब संख्याओं से भरा जाता है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए उन्हें एक विशेष क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो है कौन सा जो है चरण यहाँ पर अंतिम होगा, ठीक है। तो कौन सा चरण अंतिम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो यहाँ आकृति दी गई है, तो आकृति आप बतानी है। एक सीट को क्रम से एक्स, वाई और जेड दिखाए गए हैं और दिखाए गए तरीके से मोड़ा गया है और पंच किया गया है, तो आपको बताना है कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। इसको जब खोलेंगे तो ये कैसा दिखने वाला है, इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष कथन दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष है, सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं, या सेकंड जो ऑप्शन है, सभी अच्छे विचार सुबह आते हैं। ठीक, अब सुबह और शाम की तो इसमें बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे जो है आरेख दिया गया है, तत्वों के बीच संबंध बताना है। तो संबंध स्पोर्ट्स चैनल, टेन स्पोर्ट्स और न्यू स्पोर्ट्स बताया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, इस तरीके का बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन डाइस की बात करें हम, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज की सीट से बने बॉक्स के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डाइस में जो ऑप्शन हमारा होगा सी एंड डी ओनली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे बताना है 5 मित्र हैं, सचिन, कुणाल, मोहित, अनुज और रोहन। सचिन कुणाल से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। मोहित सबसे लंबा है। अनुज कुणाल से थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है यहाँ पे कुणाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्कृत लेते हैं, 2 कंप्यूटर और संस्कृत दोनों लेते हैं। कक्षा में कितने छात्रों ने या तो संस्कृत या कंप्यूटर नहीं लेते हैं, तो कितने नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 जो है नहीं लेते हैं। आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है, तो 25 साल का है वरुण। ठीक है, फिर यहाँ पे कथन की बात, क्या माता पिता को अपनी बेटियों और बेटों दोनों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए या बेटों को अधिक शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वे घर के वित्तीय मामलों में मदद कर सकें। ठीक है, नहीं, बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं। बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो बेटियों की शादी हो जाती है और वे दूसरी जगह चली जाती हैं। तो यहाँ पे या तो जो है यहाँ पे हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बात करें तो कथन दिया गया है, क्या नौकरी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन होने चाहिए। तो हाँ, यह कागजी कार्रवाई को कम करेगा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, हो सकता है। हाँ, यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। भाई भ्रष्टाचार मुक्त होगी या नहीं होगी, इसकी क्या पता है इसके बारे में, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम जो चल रहे हैं चलिए यहाँ पे बताना है कि त्रिभुज, कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो त्रिभुज कितने हैं, 12, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 दूनी 12। यहाँ पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे जो दिया गया है, इसकी हम बात करें तो व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में 3 समान और इस प्रकार समूह बनाते हैं कि वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं होगा, एन प्रबंधक निदेशक संबंधित नहीं होगा। और हम बात करें तो व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे जो है ग्रुप लीडर और कंपनी सचिव तत्काल पड़ोसी, कंपनी का ग्रुप लीडर वाइस प्रेसिडेंट।
कंपनी के चेयरमैन, प्रबंधक, निदेशक की तत्काल बाईं ओर बैठते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं दी गई हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प को यहाँ पे क्या है बताना है। तो सबसे जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज से जाएं। जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली और चेन्नई हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तभी जो है हवाई जहाज से जाने की बात हो रही है। दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, इसकी कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने जो है 8 के बाद 5 हैं। ठीक है, कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में क्या है 5 है। ठीक है, जिसके ठीक बाद में क्या है 5 है। तो यानी कि एक तरीके से 85 आपको देखना है। तो कितने हैं 14 हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है LJH JPD P के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा I यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन की हम बात करें तो चलिए कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ किताबें ई बुक हैं, कुछ ई बुक जो है पत्रिका हैं। तो कोई किताब पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पे जो है या तो सेकंड या फिर थर्ड यहाँ पे क्या है अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85। समान तर्क का अनुसरण करते हुए बताना है कि जो है श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या कौन सी है। 16, 48 और उसके बाद में जो है क्या आएगी 24 आएगी लुप्त संख्या। यहाँ पे जो है बताना आपको कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 7 छात्र PQRS TU कई टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं। यदि R को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो V का रैंक जो है इससे कम नहीं होगा। तो किससे कम नहीं होगा चौथे से इसका रैंक जो है कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए यदि V का स्थान 5वां है तो इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो V का स्थान है यदि 5वां है तो S जो है उच्चतम स्कोर यहाँ पे करता है। यहाँ पे एक आकृति दी गई है तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति पैटर्न को फॉलो करेगी। ये नॉर्थ में है, उसके बाद 90 डिग्री घूमती है ईस्ट की तरफ, उसके बाद साउथ की तरफ से घूमेंगी तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये कटाव यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर उसके बाद में कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राठौड़ परिवार में गजेंद्र राठौड़ मकान के मालिक हैं। उसकी शादी पुष्पा से हुई है। पुष्पा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम स्नेहा और रमन है। विक्रम ने स्नेहा से शादी की और राधिका रमन की पत्नी है। नेहा स्नेहा की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नानी। ठीक है, इसका क्या होगा नानी यानी कि ग्रैंड मदर। चलिए निम्नलिखित गद्यांश, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। कौन सा गद्यांश है। खाद्य मोर्चे पर और भी बुरी खबरें हैं। अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि चालू खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9 मिलियन टन की कमी होगी। तो इसका जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है क्या डेटा क्या है अनसफिशियंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। फटाफट तरीके से यहाँ पे आप लगा लीजिए। बिहार में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। ठीक है, तो इसका जो है प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं तो यहाँ पे जो है अब 13-20 प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक में कम से कम 2 शिक्षक हैं। तो बिहार के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 91 में जो है आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको लगता है कि अनुमान शायद सच है, हालांकि दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से सच नहीं है। ठीक है, चलिए इन शब्दों को किसमें डिक्शनरी मेथड वर्णानुक्रम में लगाना है। तो बताना है आपको कि यहाँ पे जो है मध्य में कौन सा शब्द आएगा। तो मध्य में कौन सा आएगा यहाँ पे क्वीन आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो प्रोडक्ट को किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, 93 का जो है यहाँ पे होगा आपका 93 में जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। या तो केवल कथन एक अकेले या कथन सेकंड अकेले में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। तो शब्दों में बताना है कि अर्थपूर्ण क्रम इनका बताना है। तो अर्थपूर्ण क्रम क्या हो जाएगा इसका कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आगमन, आगमन, परिचय, प्रस्तुति, चर्चा और सिफारिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय पे सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लग गई है। अब शाम के 4 बज गए हैं, तो बताना है 5 घंटे 4 बजे अब यह शाम 4 बजे दिखाती है। इस समय जो दिखा रहे 4 बजे दिखाती है, लेकिन यह 5 घंटे पहले बंद हो गई। तो अभी जो है इसका सही समय कितना है, तो सही समय इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 हो जाएगा। आकृति बतानी है कि ये वाली आकृति आपको कहाँ निहित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कृत्रिम भाषा अनुवाद यहाँ पे दिया गया है, तो ये शब्द आपको दिए गए हैं और यहाँ पे बताना है कि किस शब्द का अर्थ होता है परफॉर्म एथलेटिक्स। ठीक, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी तुम्हारा करेक्ट है। यदि प्लस का अर्थ होता है माइनस, गुणा का अर्थ होता है भाग और माइनस का प्लस होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दीजिए। ये सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वैन का अर्थ होता है गुणा, यू का अर्थ होता है भाग, कम का माइनस, विल का प्लस। तो यहाँ पे बताना है आपको 8 वैन 12 बिल 16 यू 2 कम 10 का मान यहाँ पे क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 94 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आकृति बतानी है कि कौन सी, वाटर इमेज बतानी है। ठीक, वाटर इमेज इसकी क्या होगी, तो वाटर इमेज इसकी जो होने वाली है ये होने वाली है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस। IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पे, नई दिल्ली में। लोक चित्रकला की शैली मधुबनी, मधुबनी बिहार, बिहार की पेंटिंग। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 1 दिसंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। दृष्टि दोष कौन सा इसमें नहीं है, जरा दूरदृष्टि, निकट दूरदृष्टि। दृष्टि का स्थायित्व इसमें नहीं है। ठीक, ये कोई दोष नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री जो एक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर सज्जन सिंह यादव इसके कौन है राइटर है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में किसके द्वारा हस्तलिखित था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। निम्नलिखित में दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजक गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान यहाँ पे कौन होगा, तो कौन होगा, अभिलाष टॉमी। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर, तो किसने, नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, क्षतिपूर्वक वनीकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एकत्र दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है, जैसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी क्या किया गया है, चुना गया है, तो ये पोचमपल्ली। ठीक है, केरल। चलिए निम्नलिखित में किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से SD बीजू, सत्यभामादास बीजू। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, अदरवाइज ये निलंबित नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो अनुचित युग्म यहाँ पे बताना है खजुराहो। चोल शासक नहीं होता है, चंदेल शासक के द्वारा या इसका क्या है निर्माण किया गया है, बाकी और यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है कांडला बंदरगाह, गुजरात। निम्नलिखित में से 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा होती थी। 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी। ये सूती मिल कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत की किस स्थान पर है? तो ये जो है भूकंप रोधी निर्माण ये कहाँ पे है? असम। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल मेथनॉल को जाना जाता है। और यहाँ पे स्वयं सहायता समूह बैंक यानी एसएचजी की बात करें तो यहाँ पे ई शक्ति यहाँ पे हो जाएगा, ई शक्ति। उसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों के अन्य संस्थाओं के किस दर में परिवर्तन? तो लाइबर, वैसे आप इसको एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ही किसी राज्य में क्या नियम होंगे उसका बारे में डिसाइड होता है। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की हम बात करें तो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना बोला जाता है? तो वो कौन सा बोला जाता है? तोलकपियम को बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त कर दिया गया है? भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की बात करें तो पाक योग हवाई अड्डे को क्या है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। चलिए निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो द ग्रेट सॉल्ट लेक। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से जो जोवियन ग्रह खोजे गए हैं यूरेनस, जोवियन ग्रह कहाँ पे? यूरेनस पे। 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित अभियान किस संस्थान से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? CSIR से संबंधित है। ठीक है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान। अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होती है। निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैलवी इसकी निदेशक है। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित किया गया है? कोडवा हॉकी महोत्सव जो है ये कर्नाटक में आयोजित किया गया। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया गया है? छत्रपति शिवाजी, इसका क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है, श्रीहरिकोटा। ठीक, चलिए एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव के सामान्य घटक क्या हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होती है। चलिए अब हम बात करेंगे किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो किसके लिए किए हैं? ये जो है ICMR भारतीय चिकित्सा संस्थान परिषद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में VOC का जो गठन है निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? तो डच के द्वारा इसका गठन किया गया था। कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो करता है किलाड़ी संग्रहालय।
निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की जो इजाजत दी थी वो किसने? औरंगजेब ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है? अन्नामुड़ी। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारी का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये मानस, असम में। ठीक है, ठीक है, चलिए। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वीकल्चर ये जो है ये वन खेती का विज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 46, नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किस देश के साथ? इटली के साथ में साझेदारी की है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? बनवाली ये गुजरात में स्थित है, बनवाली। मॉडर्न की गति की गणना मॉडर्न बिट पर सेकंड। ऑप्शन सी। कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश वॉरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो इसका है बाहुबली। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। हमने बहुत ही फास्ट तरीके से कराने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो लगातार मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।